इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर, जो इसका अभ्यास है हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे। इसका जो बेसिक है वो देखिए, जीवों में खाद की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ आप देखिए, पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ के बता रहा हूँ। जीवों में खाद की आवश्यकता होती है क्योंकि इसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए करते हैं तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। फिर से देखिए, जीवों में खाद की आवश्यकता होती है क्योंकि इसका उपयोग वे अपनी वृद्धि करने के लिए एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। तो हम लोग खाद की आवश्यकता इसीलिए होता है, तो हम लोग भी जीव के अंदर ही आ रहे हैं, मतलब जीव ही हम लोग हैं, तो इसलिए हम लोगों को भोजन आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर, परजीवी और मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी और मृतजीवी यहाँ पे लिख देंगे, परजीवी और मृतजीवी में अंतर निम्नलिखित है। ठीक है, तो एक तरफ हम लोग परजीवी लिख देंगे और मृतजीवी। देखिए परजीवी में क्या लिखेंगे, ये परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और मृतजीवी ये मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट में लिखे अमरबेल इसका उदाहरण है। तो परजीवी किसका उदाहरण है, अमरबेल, जिसको हमारे इधर अमरलत्ती कहते हैं, उसी को अमरबेल कहा जाता है। कवक इसका उदाहरण है, तो ये मृतजीवी है, तो ये कवक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए 3 नंबर, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में, आप पत्ती का मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो पत्ती का जो मंद या स्टार्च जो होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें स्टार्च के रूप में संचित रहता है, तो कैसे उसका हम लोग परीक्षण करेंगे उसको लिखेंगे। तो देखिए पढ़ते हैं हम लोग, पत्तियों में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए, पौधों में पौधों की एक पत्ती लेकर उस पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालेंगे तो पत्ती का रंग नीला से काला हो जाएगा। जो पत्ती का रंग नीला से काला हो जाएगा, यह दर्शाता है कि पत्ती में मंड है। तो ये काला हो जाएगा तो समझना है कि उसका जो काला हो जाएगा तब समझना है पत्ती में मंड है या कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च जिसको बोलते हैं, मंड के रूप में स्टार्च संचित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ, ये देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ, हरे पादपों में खाद संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो हम लोग इसमें खाद संश्लेषण का संक्षिप्त विवरण देंगे। तो यहाँ पे देखिए, पादपों में खाद संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे अपने हरे पत्तों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश, जल और वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोला जाता है, का उपयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। तो इसको हम लोग एक समीकरण में दर्शा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में प्लस करेंगे, मतलब ऐड करेंगे जल और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मात्रा से CO2 और ऑक्सीजन मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मतलब जो हम लोग जो ऑक्सीजन अभी सांस लेने में यूज कर रहे हैं वो ऑक्सीजन मिलेगा। एक बार और पढ़ लेते हैं। देखिए, पादपों में खाद संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे अपने हरे पत्तों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की प्रकाश, जल और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल हो जाएगा CO2। इस तरह आपको लिख देना, इसी तरह लिखना, आंसर एकदम सटीक आपका आंसर सही होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। इसको हम लोग बहुत आसानी से बना लेंगे। देखिए, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, उसके बाद हरे पादप जिसमें पत्तियां होगी, उसके प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन वो खुद बनाएगा। फिर शाकाहारी जीव जैसे घास खाने वाला, जिसको शाकाहारी कहते हैं, पौधे को खाते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर मांसाहारी जीव उसको खा जाते हैं, तो शाकाहारी जीवों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर जो है मतलब सभी जीव भोजन, इसीलिए मतलब जीवन पौधों पर, सभी का जो जीवन है पौधों पर ही निर्भर होता है। ठीक है, पौधा किस पर निर्भर है, तो सूर्य के प्रकाश के लिए। तो इसीलिए हम लोग को सूर्य का प्रकाश, मतलब जो पूजा करते हैं सूर्य भगवान का, ये सूर्य के भगवान शायद इसीलिए करते होंगे। ठीक है, तो ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, सूर्य का प्रकाश ऊपर में, उसके बाद हरे पादप में पत्तियां मिलेगा, पत्तियां रहेगा, पत्ता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन वो प्राप्त कर लेगा। पेड़, उसके बाद शाकाहारी जीव जो है घास खाने वाला, पौधे को खाते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद जो शाकाहारी जीव है उसको मांसाहारी जीव खा जाता है, शाकाहारी जीव को खाकर ऊर्जा प्राप्त वो कर लेता है। उसके बाद सभी जीवों में यहाँ पे देखिए जीवन का पौधे पर निर्भर है। तो ठीक है, तो इस तरह आपको ये प्रवाह चित्र बना के और समझ के बना देनी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है। यहाँ पे दिया हुआ क नंबर,
क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य संश्लेषण स्वयं बनाते हैं, खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उसे क्यों कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। खाद्य खुद से जो बनावे उसको स्वपोषी बोलेंगे। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण कहाँ होता है? तो मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट को मंड के रूप में उस या स्टार्च उसी को बोलते हैं, संचित करके रखता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं, क्योंकि पत्ता में क्या होता है? क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। ग नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल में CO2 लेते हैं और O2 का उत्पादन करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं, जो कि हम लोग सांस लेने में उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 नंबर दिया हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं मतलब थोड़ा सा जो यहाँ परिभाषिक शब्द है उसको बताना है। कारण निम्न कथनों को परिभाषिक शब्द में लिखिए। क नंबर, पित्त दुर्बल तने वाला परजीवी पादप क्या है? तो अमरबेल है। अमरबेल पित्त दुर्बल तने वाले परजीवी पादप क्या है? तो परजीवी पादप यही होगा, अमरबेल। एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली होती है उसको घट पर्णी कहते हैं। स्वपोषण और विषम पोषण जो होता है दोनों माध्यम से होता है उसका भोजन, तो उसको घट पर्णी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, घट पर्णी मतलब वो होगा जो जैसे कि जीव जंतु को भी अपना भोजन बना ले और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भी अपना भोजन प्राप्त कर ले। वे रंध्र जिसके द्वारा पत्तियों का गैस का आदान प्रदान या विनिमय होता है उसको पर्ण रंध्र कहा जाता है, या रंध्र बोल सकते हैं। वो रंध्र के माध्यम से हम लोग करते हैं, पर्ण रंध्र बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टिक करने वाला MCQ टाइप क्वेश्चन है। तो अमरबेल उदाहरण किसका? तो परजीवी का उदाहरण है, वो दूसरे पर डिपेंड रहता है भोजन के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ख नंबर देखते हैं, ख नंबर सॉरी, यहाँ पर कीटों का पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? तो घट पर्णी बोलते हैं, या इसको पिचर पादप बोला जाता है। ठीक है, तो जो भोजन मतलब कीटों के माध्यम से करें, तो हम लोग नहीं जानते थे कि क्या कर रहे हैं, तो ये किसके माध्यम। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, तो यहाँ पे मिलान करने वाला है। तो क्लोरोफिल, तो पत्ती में क्लोरोफिल होगा। नाइट्रोजन कहाँ होता है? नाइट्रोजन एक जीवाणु है। उसके बाद देखिए सॉरी, जीवाणु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो इसी के माध्यम से यहाँ पे देखिए अमरबेल, अमरबेल क्या है? तो परजीवी का उदाहरण है। जंतु क्या है? तो परपोषित है, जैसे हम लोग हैं, परपोषित दूसरे पे डिपेंड है। कीटभक्षी, तो घट पर्णी या पीचर पादप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सत्य असत वाला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सत्य है उसमें सत्य लिखेंगे, जो असत्य है असत। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो असत्य नहीं, प्रकाश संश्लेषण मुक्त नहीं होती है, यह अवशोषित होती है और ऑक्सीजन का मुक्त होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, नहीं स्वपोषी कहलाते हैं, यह मृतजीवी नहीं, असत्य हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में उत्पादन प्रोटीन नहीं है, उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये ऑक्सीजन नहीं होता है, हाँ सॉरी प्रोटीन नहीं होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रकाश, यहाँ पे प्रोटीन, यहाँ पे देखिए उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है, हाँ हो जाता है, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर से MCQ टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो पर्ण शिराएं द्वारा। पादप में किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो पर्ण शिराएं द्वारा ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। अब देखिए वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह होते हैं क्या? तो पत्तियां होता है, पत्तियां के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को वो प्राप्त करते हैं, जिससे वो फिर से जो ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं, अपना भोजन वो बना लेते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।